एक समय की बात है। एक सुनसान जंगल था। जंगल में बहुत सारे घने हरे भरे पेड़ थे। यहाँ पर कई लकड़हारे लकड़ी काटने के लिए आते थे। उन्हें में से एक राजू नाम का लकड़हारा था। वह भी उस जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए आता था। राजू दिन भर बहुत मेहनत करता था। वह सुबह से शाम तक काम करता था और एक लकड़ी का गुच्छा बना लेता था। वह प्रत्येक दिन एक एक गुच्छा अपने घर पर ले जाता था। एक एक लकड़ी के बंडल से राजू ने घर पर बहुत सारे लकड़ी के बंडल कर लिए थे। राजू उनको बेचकर अच्छे पैसे कमा लेता था। अरे मेरे पास तो अच्छे खासे पैसे हो गए। मैं एक काम करूंगा, कल से ज्यादा लकड़ी के पेड़ काटूंगा। राजू के मन में लालच आ गया था। अब वह ज्यादा मेहनत करके और ज्यादा पैसे कमाने की सोच रहा था। एक दिन राजू जल्दी पेड़ काटने के लिए चला जाता है। सारा दिन पेड़ काटता है और उसने बहुत सारे पेड़ काट लिए थे। उस दिन राजू को पेड़ काटते हुए रात हो गई थी। अरे आज तो पेड़ काटते काटते काफी समय हो गया। मुझे अब घर चलना चाहिए। जंगल में अंधेरा हो गया। मुझे जल्दी निकल जाना चाहिए। मैं इन पेड़ों को सुबह इकट्ठा करके बेच आऊंगा। जब राजू अपने घर जा रहा था तब उसे जंगल में एक बड़ा अंडा दिखाई देता है। अरे इतना बड़ा अंडा, चलो आज इस अंडे का मैं 2 अंडा बना देता हूँ। मेरा तो काम ही टुकड़े करना है। फिर राजू उस अंडे पर कुल्हाड़ी से दे धनाधन वार कर देता है। राजू उस अंडे के 2 टुकड़े कर देता है और सीधे अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। तभी उस अंडे में से एक चुड़ैल बाहर आ जाती है। वह बहुत भयानक थी। अरे मुझे फिर से इस अंडे से आजादी दिला दी। अब तो मैं इस पूरे जंगल पर राज करूंगी। ये जंगल मेरा है और मैं इस जंगल की हूँ। राजू अपनी मस्ती में अपने घर जा रहा था। तभी उसे पायल की आवाज सुनाई देती है। अरे इतनी मधुर पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? जब राजू पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे एक डायन खड़ी थी। अरे तुम कौन हो? मैं इस जंगल की डायन हूँ और तू इस जंगल से पेड़ काटता है। फिर वह डायन चुड़ैल राजू के शरीर को अपने नाखूनों से चीरकर उसे पेड़ पर उल्टा लटका देती है। जब अगले दिन दूसरे लकड़हारे जंगल में पेड़ काटने के लिए जा रहे हैं तब वह देखते हैं कि राजू की लाश उल्टी लटकी मिलती है। अरे ये तो राजू है। इसकी ऐसी हालत किसने की है? इसके शरीर से तो खून टपक रहा है और इसको उल्टा किसने लटकाया? अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर कोई अनहोनी घटना हुई है। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। तभी वह दोनों वहां से भागने लगते हैं। तभी पीछे से चुड़ैल आ जाती है और पीछे वाले आदमी को पकड़ देती है। अरे तू क्यों भाग रहा है? अब तू भागकर कहीं नहीं जा पाएगा। चुड़ैल मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा कभी भी इस जंगल में नहीं आऊंगा। मैं जंगल की तरफ देखूंगा भी नहीं। वह चुड़ैल किसी की भी नहीं सुनती और उस आदमी को भी भयानक तरीके से मारकर उल्टा लटका देता है। फिर वह दूसरा आदमी दौड़ते हुए गांव में मुखिया जी के पास पहुंच जाता है। उसके सर से पसीने टपक रहे थे। अरे क्या हुआ? तुम्हारे सर से इतने पसीने क्यों टपक रहे हैं? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? वह आदमी जंगल में जो घटना घटी थी उसकी सारी बात मुखिया जी को बता देता है। अरे कहीं वह चुड़ैल फिर से तो जिंदा नहीं हो गई? अरे मुखिया जी, तुम किस सोच में पड़ गए? अरे आज से 20 साल पहले वह चुड़ैल उस जंगल में ही थी। हमने उस चुड़ैल को जादू से एक अंडे में बदल दिया था। लगता है वह फिर से जिंदा हो गई। अब उसे फिर से अंडे में बदलना होगा। अरे मुखिया जी, इतनी हिम्मत किसमें है जो उस चुड़ैल के पास जाकर उसे अंडा बना दे? अरे तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक ऐसी बबूत है। अगर हम उस बबूत को उस चुड़ैल के लगा देते हैं तो वह अपने आप एक अंडे के रूप में बदल जाएगी। लेकिन हमें उस बबूत को उसके बालों में लगाना होगा। लेकिन मुखिया जी, हम उस बबूत को चुड़ैल के सिर पर कैसे लगाएंगे? तुम टेंशन मत लो, इसका उपाय मेरे पास है। तुम चुड़ैल के आगे से जाना और उससे अपनी बातों में उलझाए रखना। मैं चुड़ैल के पीछे जाकर चुपके से उसके सिर में बबूत लगा दूंगा, जिसके कारण वह चुड़ैल फिर से एक अंडा बन जाएगी। फिर वह आदमी
चुड़ैल के पास जाकर उसे बातों में उलझाने लग जाता है। क्या बात है, तू खुद ही मेरे पास मरने के लिए आ गया। तभी मुखिया जी चुड़ैल के पीछे से धीरे धीरे जाकर उसके बालों में वह बबूत लगा देते हैं। अरे कौन है तू, और तुमने मेरे सिर पर क्या लगा दिया? मेरा सर क्यों चकरा रहा है? मैं तुम्हारे सिर पर एक बहुत लगा दी है, जो आज से मैंने 20 साल पहले लगाई थी। अब तू फिर से एक अंडा बन जाएगी। फिर वह चुड़ैल एक अंडे के रूप में बदल जाती है। फिर गांव के मुखिया जी और वह आदमी उस अंडे को उठाकर पास में एक नदी थी उसमें फेंक देते हैं। उसके बाद वह पूरा जंगल उस चुड़ैल से मुक्त हो जाता है।